दोस्तों नमस्कार। बाजार विश्लेषक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यदि आप यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको समय समय पर अपने फंड वैल्यू को ज़रूर देखना चाहिए। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर मेरे यूलिप को 5 साल पूरे होने वाले हैं, मुझे कितना पैसा मिलेगा, या 10 साल के बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा। ज़्यादातर लोग अपने फ़ंड वैल्यू के बारे में नहीं जानते, या यदि कोई वो डिटेल चाहते भी हैं तो उनको नहीं मिलता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपके पास किसी भी कंपनी का यूलिप हो, आप उसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ SBI लाइफ का और HDFC का लेकर के आपको बता दूंगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आप अपने इन्वेस्टमेंट को 3 तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। पहला, आप मंथली स्टेटमेंट को देख करके आप अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा तरीका, जहां भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान हो, उस कंपनी के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ उसका पोर्टल यूज कीजिए और वहाँ लॉगिन आईडी से लॉगिन करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट की पूरी डिटेल देख सकते हैं। तीसरा तरीका, यदि आपके पास ना तो ईमेल आईडी पे स्टेटमेंट आता है, ना ही आप लॉगिन कर पा रहे हैं, तो एक तीसरा तरीका है कि आप उस कंपनी के वेबसाइट पे जाइए और जिस फंड में आपने निवेश किया है उसका परफॉर्मेंस को आप देख लीजिए। तो ये 3 तरीके हैं जहां से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। अब तीनों तरीके के बारे में डिटेल में मैं बताने वाला हूं एग्जाम्पल के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है स्टेटमेंट। दोस्तों जब आप इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो वहां आपको अपना एक ईमेल आईडी देना होता है। यदि आपने ईमेल आईडी दिया है तो हर महीने कंपनी आपको एक स्टेटमेंट आपके मेल आईडी पे भेजती है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत से लोगों को स्टेटमेंट रिसीव नहीं होता है। यदि आपको भी रिसीव नहीं हुआ है अभी तक तो आप उस कंपनी के कस्टमर केयर में कॉल करके अपनी ईमेल आईडी को ज़रूर अपडेट करवाइए। ईमेल आईडी अपडेट होने के बाद हर महीने आपको एक स्टेटमेंट आएगा। उस स्टेटमेंट में आपने कितना पैसा दिया है, आपके पैसे पर कितना चार्ज काटा जा रहा है और उस डेट तक आपकी फ़ंड वैल्यू कितनी है, सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो कहीं किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं होगी यदि आप हर महीने अपनी स्टेटमेंट देख लेंगे तो। दोस्तों स्टेटमेंट देखना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि कई बार इंश्योरेंस लेते समय आपको पता ही नहीं होता कि आपके प्लान पर कितने चार्जेज हैं। तो इसका खुलासा भी आपका स्टेटमेंट बखूबी करता है। यानी स्टेटमेंट में कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं रहती है। जब आप स्टेटमेंट देखेंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी के द्वारा कितने चार्जेस काटे जा रहे हैं। तो अभी ये कहना सही नहीं होगा कि कौन सी कंपनी ज़्यादा चार्ज आपसे ले रही है और कौन सी कंपनी कम ले रही है। तो जिस कंपनी का भी आपने इंश्योरेंस लिया है, यूलिप प्लान लिया है, उसका स्टेटमेंट आपको ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों यदि आपका ट्रेडिशनल प्लान है तो वहाँ आपको स्टेटमेंट देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ मंथली चार्जेस का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। दोस्तों यूलिप स्टेटमेंट देखने के कई फ़ायदे हैं। आपके इन्वेस्टमेंट पर एक्चुअल में कितना ग्रोथ हुआ है यहीं से पता चलेगा। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये सबसे आसान और एक सटीक तरीका है अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो तरीका है उसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों जब आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन होता है। तो यदि आप पहली बार उस कंपनी के वेबसाइट पे जा रहे हैं तो आपको अपने पॉलिसी नंबर और मोबाइल नंबर इन सब बेसिक डिटेल के साथ रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो जब एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। समय समय पर आप चाहें तो उस वेबसाइट पे लॉगिन कीजिए और आप अपना फ़ंड वैल्यू देख सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप अपना स्टेटमेंट भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
आप अपनी प्रीमियम रिसिप्ट को भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सर्विसेज उस पोर्टल के थ्रू आप खुद ब खुद ले सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए भी क्या करना होगा, यदि आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है तो कंपनी के पास आपका मेल आईडी होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिर आप आसानी से खुद ब खुद अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको अलग से कोई चार्जेस नहीं देना है या आपकी पॉलिसी से कोई भी चार्जेस इस सर्विस के देने के एवज में कंपनी नहीं काट सकती। दोस्तों, जो तीसरा तरीका है वो है कि आप कंपनी के वेबसाइट पे जाइए और जिस यूलिप को आपने लिया है उसके फंड का परफॉर्मेंस ही चेक कर लीजिए। ये एक सटीक तरीका नहीं है क्योंकि यहाँ सिर्फ फंड का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फंड के परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में बहुत अंतर होता है, क्योंकि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें चार्जेस वगैरह भी डिडक्ट होकर के आते हैं। दोस्तों, ये कोई सटीक तरीका तो नहीं है, लेकिन फंड के परफॉर्मेंस को देख करके आप इस बात की जानकारी तो ज़रूर लगा सकते हैं कि आपने जहां भी निवेश किया है उसका एक एवरेज रिटर्न साल का कितना है। यदि आपको नेट रिटर्न चाहिए तो आपको स्टेटमेंट या फिर वेब पोर्टल का ही सहारा लेना होगा। तो चलिए अभी हम फंड परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं उसको भी देख लेते हैं। अभी मैं आपको लेकर के चलता हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और वहां पर HDFC और SBI लाइफ के यूलिप का फंड परफॉर्मेंस मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट को कैसे डाउनलोड किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट से। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, यहाँ मैं SBI लाइफ और HDFC लाइफ के वेबसाइट से परफॉर्मेंस रिपोर्ट को डाउनलोड करके आपको दिखाऊंगा। तो अभी आपके सामने SBI लाइफ का वेबसाइट है। इस वेबसाइट के सर्विस वाले सेक्शन पे जाना है। कर्सर यहाँ ले जाएंगे तो आपको यहाँ पर NAV एंड फंड परफॉर्मेंस वाला ऑप्शन दिख जाएगा। इस पे आपको क्लिक कर देना है। एक दूसरा पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो जो पहला ऑप्शन है डेली NAV, वहीं से हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको प्लान सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा यूलिप आपके पास है। उसके बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, उस यूलिप में जितने भी फंड होंगे सबका नाम आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। उसका NAV वैल्यू भी आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ से स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ये सभी फंड आपके सामने शो हो रहे हैं। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि निवेश करते समय आपने कौन कौन सा फंड सेलेक्ट किया था। यदि आप ये जानकारी चाहते हैं तो अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट को देख लीजिएगा, प्रपोजल फॉर्म को देख लीजिएगा, उसमें होता है। तो मान लीजिए कि अगर आप ग्रोथ फंड का देखना चाहते हैं, आपके पास ग्रोथ फंड है, हो सकता है कि आपके पास इक्विटी फंड भी हो, तो जो भी फंड है उसको आपको क्लिक करना है। मान लीजिए कि मेरे पास ग्रोथ फंड है, टॉप 300 फंड भी है, तो एक एक करके आप यहाँ क्लिक करते जाएंगे और उसका परफॉर्मेंस आपको दिखता जाएगा। तो आप यहाँ ग्रोथ फंड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ PDF आ जाएगा। इस PDF को आप यहाँ चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे जूम कर देता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएं और देख पाएं। ये FAB 2021 के अनुसार से परफॉर्मेंस है। तो जब भी आप फंड का परफॉर्मेंस डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर मंथ देखना बिल्कुल भी ना भूलें, ये लेटेस्ट ही आपको वहां से मिलेगा। तो यहाँ सबसे नीचे आपको आना है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपके सामने फंड का परफॉर्मेंस है। इस फंड का परफॉर्मेंस अभी आपके सामने है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस फंड ने 1 साल में 25%, 2 साल में 15% और 3 साल में 11% तक का रिटर्न दिया है। दोस्तों, मैं यहाँ एक बात आपसे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये 1 साल का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको लग रहा होगा, लेकिन इस बात को भी नज़रअंदाज न करें कि पिछले 1 साल में सेंसेक्स डबल हो चुका है। यानी मार्च 2020 से मार्च 2021 के बीच अगर हम बात करें तो सेंसेक्स लगभग 100% का रिटर्न दे चुका है। तो ये बात आपको ध्यान रख के इस परफॉर्मेंस को समझना है। तो जो भी यहाँ रिटर्न है उसको मार्केट के कंपैरिजन में आपको ध्यान रखते हुए देखना है।
दूसरा बात ये है कि ये आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं होता है, ये ओवरऑल फंड का परफॉर्मेंस होता है। अब जो भी चार्जेज हैं वो माइनस करने के बाद नेट रिटर्न कितना आएगा ये आपको फाइनल स्टेटमेंट देखकर ही पता चलेगा। लेकिन अगर आप ये देखना चाहें कि हाँ फंड का परफॉर्मेंस कितना है, तो फंड का परफॉर्मेंस आप इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा, अगर आप फंड देखना चाहते हैं इसी यूलिप का कोई भी फंड अगर आप दूसरा देखना चाहते हैं तो आप यहाँ उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे इक्विटी फंड देखना है तो मैं इक्विटी फंड के ऊपर क्लिक करूंगा। मैं इसको यहाँ जूम कर देता हूँ और इसको स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर उसका परफॉर्मेंस आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से जो भी आपके पास यूलिप हो, चाहे वो किसी कंपनी का हो, आप इस तरह से उसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपके सामने यहाँ HDFC लाइफ का वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे आपको यहाँ पर फंड परफॉर्मेंस का ऑप्शन दिख जाएगा। इस फंड परफॉर्मेंस के ऊपर कर्सर ले जाएंगे तो आपको यहाँ फंड परफॉर्मेंस का लिंक मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आपको इंडिविजुअल फंड परफॉर्मेंस का रिपोर्ट डाउनलोड करना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अभी मेरे सामने फैब का जो फंड परफॉर्मेंस है उसका रिपोर्ट आ चुका है। आप यहाँ से चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए। अब यहाँ पे आपको किसी यूलिप प्लान का नाम नहीं दिखेगा जैसा कि SBI लाइफ के प्लान में दिख रहा था। तो यहाँ पर आपको अपने पॉलिसी बॉन्ड से पता करना होगा कि आपने कौन सा प्लान लिया है और प्लान में कौन सा फंड आपने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ इक्विटी के कुछ एक दो फंड के परफॉर्मेंस आपसे शेयर कर देता हूँ। देखिए ज़्यादातर कुछ लोग लार्ज कैप वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो लार्ज कैप का जो फंड परफॉर्मेंस है, एक साल का फंड परफॉर्मेंस मैं आपको बता देता हूँ, ये है 32.63% का रिटर्न लार्ज कैप से आया है। इसी तरह से अगर आप चाहें तो इक्विटी मैनेज्ड फंड का देखना चाहें तो एक साल का परफॉर्मेंस आप यहाँ से देख सकते हैं। 5 साल का परफॉर्मेंस आप देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से यदि आप अपॉर्चुनिटी फंड का परफॉर्मेंस देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक साल में 33, 2 साल में 18 और 3 साल में 8.75% तक का रिटर्न इस फंड से आया है। तो जो भी आपके पास यूलिप है उसके फंड का परफॉर्मेंस आप इस रिपोर्ट से देख सकते हैं। कई यूलिप में डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड का भी आपको नाम देखने को मिलेगा, तो यहाँ से उसका परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कि एक साल में कैसा परफॉर्मेंस फंड ने दिया है। तो दोस्तों ये था यूलिप को ट्रैक करने के कुछ तरीके, और जो पहला तरीका है कि आप स्टेटमेंट देखिए वही सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी भी फंड को बहुत ही आसानी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वो सबसे टफ है क्योंकि मेल आएगा, आप उसे खोलेंगे देखेंगे, बट मुझे लगता है कि वो सबसे आसान और सटीक तरीका है जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास नेट कितना रिटर्न पहुंच रहा है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू।